कावेरी जी अपनी बहू सोनाली और बेटे देवेश के साथ रहा करती थी। कावेरी जी को अपनी बहू सोनाली से वैसे तो कोई शिकायत नहीं थी, बस सोनाली को थोड़ा घूमने फिरने का शौक ज्यादा था, इसीलिए कभी कभी उससे नाराज हो जाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह जब कावेरी जी सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि सोनाली कहीं नजर नहीं आ रही। देवेश, अरे ओ देवेश बेटा, आज अभी तक सुबह की चाय नहीं दी मुझे। कहाँ है तुम्हारी बीवी? माँ, सोनाली घर पर नहीं है, वो बाहर गई है। लगता है सुबह सुबह घूमने निकल गई। बस एक यही कमी है मेरी बहू में, बाकी सब तो ठीक है। अरे नहीं नहीं, घूमने नहीं गई है। आज वो महिला दिवस है ना, वही मनाने के लिए गई है माँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इतनी सुबह सुबह कौन जाता है? दिन निकला नहीं और तुम्हारी बीवी को तो बस घूमने की पड़ी है। अरे भाई, महिला दिवस मनाना है तो मना ले, किसने मना किया है? अपनी सास को एक चाय तो पिलाकर जा सकती थी ना। अरे माँ, नाराज मत हो। आज के दिन तो आजादी दे दो अपनी बहू को। हाँ हाँ, जैसे मैंने तो उसके पैरों में बेड़ियां डाल रखी है। कहना क्या चाहते हो तुम, हैं? माँ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर ले आता हूँ, बस नाराज मत हो। देवेश अपनी माँ को चाय बनाकर पिला देता है। कावेरी जी ये देखकर खुश हो जाती है। अच्छा ये बता, वो काम वाली कितनी देर में आएगी? सारा दिन घर का काम कौन करेगा? माँ, नाराज मत होना। वो क्या है ना, हमारी कामवाली को मैंने आज छुट्टी दे दी, महिला दिवस है ना। अरे भगवान, तुम लोगों को अकल कब आएगी? अरे अपनी बीवी को घुमाने भेज दिया, काम वाली को छुट्टी दे दी। कम से कम अपनी बूढ़ी माँ के बारे में सोचना तो चाहिए था। वो भी तो औरत ही है। माँ, बस एक ही दिन की तो बात है, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ना। मेरी मति मारी गई थी जो तुम लोगों को इतनी आजादी देकर रखी है। अब बुढ़ापे में यही देखना बाकी था। अपनी बहू सोनाली के घर से बाहर होने और कामवाली के काम पर न आने की वजह से कावेरी जी को घर का काम करना पड़ता है। इसी तरह सुबह से शाम हो गई और अब सोनाली पर उन्हें गुस्सा आने लगा, क्योंकि सोनाली अभी तक घर लौट कर नहीं आई थी। शाम को जब देवेश ऑफिस से घर आया। माँ, क्या हुआ? सोनाली नहीं आई क्या अभी तक? अरे अब मुझसे क्यों पूछ रहा है? पूछ अपनी बीवी से। शाम को काफी देर से सोनाली घर लौट कर आती है। तब तक उसकी सास थक कर सो चुकी थी। अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी ये लीजिए, आपके लिए मैंने चाय और नाश्ता तैयार कर दिया है, बिल्कुल आपकी पसंद का। अरे बहुत मेहरबानी, मुझे तो लगा सुबह सुबह घूमने चली गई होगी तुम। मम्मी जी प्लीज नाराज मत होइए, ये देखिए मैं आपके लिए महिला दिवस के तोहफे लेकर आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई गिफ्ट, अपने पास ही रखो। पहले बूढ़ी सास से काम करवाती हो और फिर तोहफे का लालच देती हो। मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे कल आने में देर हो गई, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ जाओ, अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सारा दिन काम कर करके मेरी कमर में दर्द हो गया और एक मेरा बेटा काम वाली को भी छुट्टी दे दी। आया बड़ा महिला दिवस मनाने वाला। ठीक उसी वक्त कावेरी जी की कामवाली भी काम पर लौट कर आ जाती है। नमस्ते माता जी, कैसी है? और सोनाली भाभी, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे छुट्टी दे दी। मेरा घर का सारा काम निपटा लिया मैंने कल एक ही दिन में। अरे तू तो खुशी होगी ना, काम तो सारा मुझे करना पड़ा और तुझे अपने काम से ज्यादा महिला दिवस मनाने की पड़ी है। अरे कैसे बात करिए माता जी, काम वाली हुई तो क्या हुआ, एक दिन सुकून की सांस तो ले ही सकती हूँ ना मैं। ठीक उसी वक्त सोनाली के फोन पर किसी का फोन आता है और सोनाली कहीं जाने की बात करती है। हाँ हाँ, मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। अरे फिर से थोड़ी देर में आती हूँ? कहाँ जा रही हो तुम? माफ कीजिएगा मम्मी जी, वो एक जरूरी काम आ गया है। वैसे भी अब ये आ गई है ना, सारा काम तो कर देगी, मैं बस यूं गई और यूं आई। इससे पहले कि कावेरी जी सोनाली से कुछ कहती, वो फटाफट घर से बाहर निकल जाती है। ये देखकर कावेरी जी फिर से नाराज हो जाती है और देवेश को उल्टा सीधा सुनाती है। साफ साफ कह देती हूँ बेटा, या तो अपनी बीवी की लगाम कस ले या फिर मैं टिपिकल सास जैसी बन जाऊंगी
और तुम दोनों पर बहुत भारी पड़ूंगी। बहू का इस तरह पूरे वक्त घर से बाहर घूमते रहना कोई अच्छी बात नहीं है। माँ क्यों आप बार बार नाराज होती हैं? होगा उसका कोई जरूरी काम। शाम को जब सोनाली लौट कर आती है तो सोनाली की सास उस पर फिर से नाराज होती है। लेकिन अगली सुबह जब कावेरी जी के घर पर अखबार आता है तो उस पर सोनाली की फोटो देखकर हैरान रह जाती हैं। देवेश, अरे देवेश बेटा जरा यहाँ तो आ। ये देख, बहू की फोटो अखबार में छपी है। माँ मुझे तो पहले ही पता था, आपकी बहू को अवार्ड मिला है, अवार्ड। अरे लेकिन इसने ऐसा क्या कर दिया जिससे अवार्ड मिल गया? अरे भला घर से बाहर घूमने का भी अवार्ड होता है क्या? फिर तो मैं भी घूमना शुरू कर देती हूँ। अरे नहीं माँ, वो घर से बाहर घूमने नहीं जाती, गरीब औरतों की मदद करती है। कैसी मदद? माँ जी मैं आपको बताती हूँ, हमारे घर में जो काम वाली आती है ना, उस तरह की गरीब औरतों को किसी ना किसी रोजगार में लगाने में मैं उनकी मदद करती हूँ। सारा दिन उन्हीं की हेल्प करने के लिए मैं काम करती हूँ, इसीलिए मैं आधे से ज्यादा वक्त घर से बाहर रहती हूँ माँ जी। तो क्या इसीलिए तुम्हें अवार्ड मिला है? हाँ मम्मी जी, और उस दिन भी मैं इसी काम से बाहर गई थी। अरे ये बात तो तुम या देवेश मुझे पहले भी बता सकते थे ना। उस दिन बताना तो चाहती थी लेकिन आप नाराज थी तो बता नहीं पाई। और हमें ये लगा माँ कि कहीं आपको सोनाली का इस तरह गरीब औरतों के साथ पूरा दिन रहना, काम करना पसंद आएगा भी या नहीं, बस इसीलिए हम आज के दिन का इंतजार कर रहे थे जब आप अपनी बहू की फोटो अखबार में देखो, क्योंकि हमें पता था कि अखबार में सोनाली की फोटो और उसके काम के बारे में देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा कैसे नहीं लगता? अरे मेरी बहू इतना अच्छा काम कर रही है और मैं बेकार में ही उसे भला बुरा सुनाती रही। तभी कावेरी जी की काम वाली भी वहां पर आ जाती है। अरे माता जी, सोनाली दीदी ने तो मेरी बस्ती की सारी औरतों को अच्छी अच्छी जगह पर काम पर लगवा दिया है। सब पैसे कमाने लगी है, सबके घरों में चूल्हा जलता है, रोटी मिलती है। आपको तो अपनी बहू पर नाज होना चाहिए माता जी। हाँ बिल्कुल, बहू अब तुम्हें जहां जाना है जाओ, जो काम करना है करो, तुम्हें मेरा पूरा सपोर्ट है। आज के बाद मैं तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी।